अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे आप लोगों को। आज फौजिया किचन में मैं बना रही हूँ अरवी गोश्त। वीडियो आपने अंत तक देखनी है। 1.5 कप मैंने ऑयल लिया है। तीन बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, क्योंकि हमने शोरबा बनाना है तो उसमें ज़रा ग्रेवी अच्छी बननी चाहिए, इसलिए 3 बड़े प्याज लिए हैं मैंने। प्याज़ों को लाइट हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे, फिर इसमें लहसुन अदरक शामिल करते हैं। प्याज हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो गया। अब इसमें लहसुन अदरक शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून भर के मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट ली है, ये डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसको भी फ्राई करेंगे। गोश्त मैंने मटन का लिया है, 3 पाव के करीब मटन है। इसको भी थोड़ा सा लहसुन अदरक के साथ फ्राई करेंगे। हाथ से डालिए ताकि पानी नहीं जाए नीचे से, वरना ये टाइम लगेगा। फिर गोश्त धोते वक्त अच्छी तरह इसकी पीछी निकाला करें, क्योंकि जब मुंह में जाती है तो बहुत बुरा लगता है। छोटी छोटी जो हड्डी होती है साफ़ कर लेनी चाहिए, सालन में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इसको फ्राई करेंगे थोड़ा सा। जितनी दिन गोश्त फ्राई होता है मैं आपको अरवी का बता देती हूँ। आधा किलो मैंने अरवी ली थी। इसको मैंने तकरीबन आधा घंटा मैंने इसको नमक लगा के छोड़ दिया था। 1 टेबलस्पून मैंने इसको नमक लगाया था। अब इसको शापर की मदद से इस हाथ पे चढ़ा के इसको मलेंगे। मेरे पास ग्लव्स नहीं है, तो अगर आपके पास ग्लव्स हैं तो आप ग्लव्स चढ़ा लें। मैं शापर से काम चला लेती हूँ, प्लास्टिक की थैली से। इसको यूँ हल्का मलना है हाथ से, मल के इसकी सारी लेस बाहर आ जाएगी। सारी अरवी को इसी तरह हम मल लें। मल के इसको 2-3 पानी से धो लेंगे, अच्छी तरह से इसकी लेस निकल जाएगी। मैं इसी तरीके से ही धोती हूँ इसको। देखें सारी इसकी लेस बाहर आ गई है। अब इसको धोएंगे 3-4 पानी से। यहाँ पे गोश्त फ्राई होना शुरू हो गया। बस थोड़ा सा इसको करना है, इसका कलर चेंज होने का। एक टीस्पून मैंने मोटा कुटा ज़ीरा लिया है और थोड़े से दाने मैंने काली मिर्चों के लिए हैं। बस मसाले में से यही जाएंगे, ये डाल देते हैं। नमक इसमें कम डालेंगे क्योंकि अरवी को भी नमक लगाया है। 1 टेबलस्पून भर के मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। 1 टेबलस्पून भर के मैंने धनिया पाउडर लिया है और टीस्पून मैंने ली है हल्दी और 1 टीस्पून ही मैंने लिया है नमक।
2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए, इनको क्यूब्स में मैंने काटा छोटा छोटा। इनको साथ ही डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह गोश्त के साथ गल जाए और भुनाई अच्छे से हो जाए। दो गिलास में इसमें पानी डाल रही हूँ क्योंकि ये मिट्टी का बर्तन है तो पानी कम डालेंगे। अच्छे से मिक्स करके इसको ढक देंगे, गोश्त गल जाए, फिर इसकी भुनाई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त का पानी खुश्क हो गया देखें। अब इसकी भुनाई करते हैं अच्छे से। इसको आधा घंटा मैंने पकाया है, थोड़ा सा अभी ये खड़ा है, बाकी का ये अरबी के साथ गल जाएगा। अच्छे से इसकी भुनाई करते हैं। भुनाई हो गई है, देखें ऑयल सेपरेट हो गया। अब इसके साथ हम अरबी को भी फ्राई करेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे। अरबी को मैंने फ्राई नहीं किया, मैं इस तरह से ही डालती हूँ। आपने मेरे तरीके से बनाना है। बहुत ही शानदार अरबी गोश्त ये बनता है। गोश्त के साथ अरबी को भी भुनेंगे। थोड़ा सा एक लग लेंगे। अरबी और गोश्त को मैंने 15 मिनट के लिए भूना है। अब इसको पानी लगा देंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। 1 लीटर में इसमें पानी डालेंगे। अरबी के साथ जो गोश्त में थोड़ी कसर रहेगी वो भी गल जाएगा। इसको 20 मिनट के लिए अब मैं पका रही हूँ ताकि अरबी गल जाए। लें जी, अरबी गोश्त हमारा तैयार हो गया है। देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी शक्ल लग रही है। मेरे तरीके से आपने बनाना है, बहुत ही मज़े का ये अरबी गोश्त बनता है। हाफ़ टेबल स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। तीन चार हरी मिर्चें और धनिया डाल देंगे। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।